दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंडसइंड बैंक में घर बैठे ऑनलाइन कैसे हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, वैसे तो आपको बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाते हैं प्ले स्टोर पर जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वहां पर कोई ना कोई आपको फ्रॉड देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं। बैंक आपको ज्यादा से ज्यादा लोन अमाउंट प्रोवाइड करता है, कम से कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, साथ ही में इंस्टेंट ही आपके बैंक अकाउंट में आपका लोन अमाउंट क्रेडिट कर देता है। आज की वीडियो में हम इंडसइंड बैंक में लाइव प्रोसेस जानेंगे कि कैसे हम इंडसइंड बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से चल लेते हैं। इंडसइंड बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आएंगे। सबसे पहले आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो पैन कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद में जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपसे पैन कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो पैन कार्ड पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपके पैन कार्ड पर आपका कोई मिडिल नेम है तो डालेंगे, वरना खाली छोड़ेंगे। इसके बाद में पैन कार्ड पर जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके अलावा जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। नेशनैलिटी में इंडियन पहले से ही सेलेक्ट रहता है। अब आपसे यहाँ पर आपका जेंडर पूछा जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप मेल हैं फीमेल हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। अगर आप फीमेल हैं और हाउसवाइफ हैं तो यहाँ पर आपको हाउस पर्सन सेलेक्ट करना है। अगर आप रिटायर हो चुके तो रिटायर्ड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे। आपका खुद का बिजनेस है तो यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आप फिलहाल में जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का पिन कोड पूछा जाएगा, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। आपकी मंथली इनकम कितनी है वो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। मंथली इनकम सेलेक्ट करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडसइंड बैंक के पहले से ही कस्टमर हैं, तो आप यहाँ पर अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडसइंड बैंक 30,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक लोन प्रोवाइड करता है, जो कि आप 12 महीने से लेकर 48 महीने के बीच में कभी भी रीपेमेंट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 2 लाख रुपए एंटर करेंगे। इसके बाद में टेन्योर में हम 12 महीने ही रहने देंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपका आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है, तो आधार कार्ड नंबर आप इस वाले कॉलम में डालेंगे। इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते तो नो पर क्लिक करके आपको अपना एड्रेस फिल करना पड़ेगा। तो हमारे कंडीशन में हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछी जाएंगी, तो यहाँ पर अदर वाला ऑप्शन पहले से ही सेलेक्ट रहता है। सबसे पहले आपसे आपके कंपनी का नाम पूछा जाता है, जैसे कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करते हैं या फिर आप सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप में फिर से बताएंगे कि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। इसके बाद में इंडस्ट्री टाइप में बताएंगे कि आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की है। इसके बाद में आपसे आपका वर्क एड्रेस पूछा जाएगा, तो एड्रेस लाइन 1, 2, 3 में अपना एड्रेस फिल कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना पिन कोड एंटर कर देना है। पेज को नीचे करेंगे तो आपसे आपका ऑफिस ईमेल आईडी पूछा जाएगा, अगर आपके पास है तो डालेंगे, वरना खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में डिजिग्नेशन में आप बताएंगे कि आप किस पद पर काम करते हैं, ऑनर हैं, एम्प्लॉयड हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि कंपनी को कितना टाइम हो गया है काम करते हुए, तो ईयर्स में आप यहाँ बताएंगे। इसके बाद मंथ में सेलेक्ट करेंगे और आपको कितना एक्सपीरियंस है वो आप ईयर्स में यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद में मंथ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा प्रेफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक करके आप अपना ऑफिस एड्रेस पर ज्यादा रहते हैं या फिर आप अपने घर वाले एड्रेस पर ज्यादा रहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपका लैंडलाइन नंबर पूछा जाएगा, इसे आप खाली छोड़ सकते हैं दोनों कॉलम को। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपको कांग्रेचुलेशंस का पॉपअप आ जाएगा। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कांग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीस। हम 2 लाख रुपए के लिए लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। अब हमें कितने लोन की जरूरत है वो हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें 2 लाख में से सिर्फ 1 लाख रुपए की लोन की जरूरत है, तो हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए एंटर कर दिया है। इसके अलावा इस अमाउंट को हम रीपेमेंट करेंगे बैंक को 48 महीने के अंदर। अगर 48 महीने में हम रीपेमेंट करेंगे तो जो हमारा मंथली ईएमआई आएगा वो 4,920 रुपए की ईएमआई आने वाली है। और हमारे जो लोन पर इंटरेस्ट लगने वाला है वो 16.50 का इंटरेस्ट रेट पर एनम के अकॉर्डिंग लगने वाला है। पेज को नीचे करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट का रेशियो देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि हम जो अमाउंट लोन लेने वाले हैं वो 1 लाख रुपए का लोन लेने वाले हैं, जिसमें से प्रोसेसिंग फीस के नाम पर हमसे 2,000 रुपए चार्ज काटे जाएंगे। स्टैंप ड्यूटी के नाम पर हमसे 250 रुपए का चार्ज काटा जाएगा। इसके अलावा दोनों अमाउंट पर लगने वाला जीएसटी जो हमें देना पड़ेगा वो 360 रुपए का जीएसटी देना पड़ेगा। और जो 1 लाख रुपए का हम लोन ले रहे हैं उसे हम जब रीपेमेंट करेंगे 48 महीने के अंदर, तो हमें जो टोटल अमाउंट रीपेमेंट करना पड़ेगा वो 1,63,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। और 1 लाख रुपए का लोन जब हम अप्लाई करेंगे तो जो हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट होगा वो 95,754 रुपए का लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको नीचे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अब आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने बैंक का नाम डालेंगे। इसके बाद में अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर कंफर्म करने के लिए यहाँ पर दोबारा से डालेंगे। इसके बाद में आपको अपना आईएफएससी कोड यहाँ पर डालना है। इसके बाद में ब्रांच का नाम आपको यहाँ पर डालना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको थैंक यू का पॉपअप आ जाता है। आपने इंडसइंड बैंक में सक्सेसफुली अपना लोन अप्लाई कर दिया है। अब आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आपको वीडियो केवाईसी करना होगा। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, इसके अलावा व्हाइट पेपर और पेन अपने पास में रखें। पर क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्टली वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है। एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। इसके बाद में जो भी आपने अपना पैन कार्ड अपने पास में रखा होगा उसे आपको फोटो क्लिक करवानी होगी अपने फेस के पास ला करके। बैक कैमरे से भी पैन कार्ड की एक फोटो क्लिक होगी। इसके बाद में आपको अपने पेन पेपर पर एक लाइव सिग्नेचर करके दिखाने होंगे जो कि आपके बैंक में ऐड हो जाते हैं। आपका वीडियो केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में 7 से 8 दिन के अंदर ही जो आपका लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आपको अपने लोन अमाउंट का स्टेटस चेक करना है तो आपको यहाँ पर रिज्यूम एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे और आपका लोन अप्लाई हो गया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।